नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षकों के लिए डीपीआई विभाग से बड़ी राहत, अति शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर विभाग की तरफ से राहत दी गई है। अगर आप यहाँ देखें, ई अटेंडेंस लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों को कुछ राहत दी है। ब्लॉक स्तर पर स्थायी समिति रहेगी। ई अटेंडेंस छूटी तो सीधे सैलरी नहीं कटेगी, पक्ष रखने का मिलेगा मौका। इसके पहले आदेश जारी किया गया था कि अगर इनकी ई अटेंडेंस कम होती है तो इनकी डायरेक्ट सैलरी काट दी जाएगी, लेकिन अब डायरेक्ट इनकी सैलरी नहीं कटेगी। इनको पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि आखिर क्यों आपकी ई अटेंडेंस नहीं है। आगे आप देखें, ई अटेंडेंस को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों को कुछ राहत दी है। अगर तकनीकी या फिर किसी अन्य वजह से कोई शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा पाया है तो उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ऐसे मामलों की जांच के लिए ब्लॉक स्तर पर स्थायी समिति रहेगी। इसमें संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य और तकनीकी जानकारी रखने वाले एक कर्मचारी को शामिल किया जाएगा। अगर कोई शिक्षक किसी वजह से अटेंडेंस नहीं लगा पाता है तो वह संकुल प्राचार्य के माध्यम से आवेदन भेज सकता है। यह समिति उक्त आवेदनों का निराकरण कर कोषालय को जानकारी दी जाएगी। डीईओ समर सिंह राठौर ने बताया है कि सिर्फ उन मामलों में विचार होगा जहां शिक्षक द्वारा नियमित रूप से ई अटेंडेंस लगाई जाती है। एक आध दो दिन के मामले में शिक्षक द्वारा ठोस वजह प्रस्तुत की जाती है तो उनका निराकरण किया जा सकता है। अति शिक्षकों को भी ई अटेंडेंस के मामले में इस सत्र के लिए छूट दी जा रही है। दरअसल जून माह में संचालनालय ने आदेश जारी किया था कि सत्र 2026-27 के लिए उन अति शिक्षकों को ही रिज्वाइनिंग करने की अनुमति मिलेगी जिनकी ई अटेंडेंस पिछले सत्र में 90% रही हो। अगर 2025-26 के दौरान कई अति शिक्षकों ने ई अटेंडेंस नहीं लगाई थी, बहरहाल ऐसे शिक्षकों को भी अब रिज्वाइनिंग करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि उनको वचन पत्र देना होगा कि वे नए सत्र के दौरान नियमित रूप से अटेंडेंस लगाएंगे। वहीं अगले सत्र यानी कि 2027-28 में 90% ई अटेंडेंस वाले अति शिक्षकों को ही रिज्वाइनिंग की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर ई अटेंडेंस को लेकर विभाग की तरफ से कुछ राहत दी गई है। चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।